हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम तो भैया चल भी रहे हैं और 18 से स्टार्ट भी हैं, ठीक है। और उनके लिए हालांकि कोई भी देख सकता है इसको वीडियो को, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस वाले देखेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के ही जो प्रीवियस पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, उन्हीं से क्वेश्चन उठा के ले आए गए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी गारंटी है कि भाई ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और जो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, थोड़ा शेयर वेयर भी कर दो और लोगों का थोड़ा बढ़ा हो जाए, ठीक है। देखिए, किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? जाहिर पीर, ठीक है। ये जाहिर पीर है, जिंदा पीर है। तो जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है भैया गोगा जी को। तो गोगा जी को, ठीक है, गोगा जी को पूजा जाता है जाहिर पीर के रूप में। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। तो 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया। और वित्त आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? वित्त आयोग की स्थापना होती है आर्टिकल के अंतर्गत 280 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति हर 5 साल में गठन करता है इसका। संरचना क्या है इसकी वित्त आयोग की? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। मुख्य कार्य राजस्व का वितरण करना संघ और राज्य में, ठीक है। संघ और राज्य में क्या करना? राजस्व का वितरण करना। आगे देखते किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? बताइए दोस्तों, किसने, कौन व्यक्ति था जिसने नालंदा को पुनर्जीवित किया था दोस्तों? तो किसने नालंदा को पुनर्जीवित किया था मेरे दोस्त, बता दीजिए। धर्मपाल। किसने? धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो कुमार गुप्त ने करी थी 5वीं शताब्दी में। तो धर्मपाल ने क्या किया था? दोबारा इसको ठीक करवा दिया, टूट फूट ठीक करवा दिया होगा। और जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी दोस्तों? वो कुमार गुप्त ने करी थी। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। और कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज की उपाधि भी थी किसकी? समुद्रगुप्त की। और भारत का नेपोलियन भी कहते हैं समुद्रगुप्त को। कौन गोंड जनजाति की उपाधि है, सॉरी उपजाति है? कौन गोंड जनजाति की उपजाति है? तो अगरिया। तो अगरिया जो है गोंड जनजाति की उपजाति है। कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के इनपुट चरण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के इनपुट चरण के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो कीबोर्ड। कौन सा? कीबोर्ड। भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारतीय संघ के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तो 5 राज्य हैं। कौन से हैं? 5। पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और असम। 1 2 3 4 और 1 5। भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर टोटल लंबाई, यानी बेटा। तो भारतीय तटीय सीमा कितनी है? 7,516 है। ये द्वीपों सहित है नहीं? वैसे 6,000 है। भारत 7 देशों के साथ भूमि साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ भूमि साझा करता है? 7 देशों के साथ। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। इनके साथ भैया सीमा साझा करता है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। तो भैया अभी बात कर रहे थे हम, तो 35 साल, 35 साल, ठीक है। जो पॉलिटी का हमने रिवीजन जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराते हैं उसमें था ये क्वेश्चन। तो आर्टिकल 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए, तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा है? आर्टिकल 157। राष्ट्रपति द्वारा राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला कहां लगा जाता है? चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है भैया? तो ये लगता है झालरापाटन। झालरापाटन में लगता है भैया ये मेला। कौन सा? चंद्रभागा मेला। और कहां है झालरापाटन? राजस्थान के झालवाड़ा जिले में है। और कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी के तट पे लगता है भैया। अन्य मेले कौन से हैं राजस्थान के? पुष्कर मेला राजस्थान का है। और नागौर मेला भी किसका है? राजस्थान का। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
तो राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ध्यान रखना। तो राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा, राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन है। राज्यसभा का सदन है उच्च सदन, कितने सदस्य होते हैं? 250। उसमें 238 कैसे चुनाव करके आते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, याद है नहीं है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? पाणिनि। पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को तमिलनाडु में कहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को तमिलनाडु में कहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखेंगे। तो स्पेस पोर्ट आधारशिला रख रहे हैं भैया, तो कहां पे? कुलशेखरपट्टिनम, कुलशेखरपट्टिनम, ध्यान रखेंगे, कुलशेखरपट्टिनम में रख रहे हैं भैया मोदी जी आधारशिला। आगे देखते हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों में से, भारत के संविधान की अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, 10वीं अनुसूची में। और इसको कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन हुआ था 1985, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके कार्य क्षेत्र, अधिकार के क्षेत्र में भैया सूचियां पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको लिख दी हैं। ये दो तो थोड़ी डिटेल्स हैं, बाकी शॉर्ट में लिखी हैं। प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? राज्य हो गए, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके कार्य क्षेत्र, अधिकारों के क्षेत्र, कार्यी क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और विस्तार। दूसरी अनुसूची में क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्यसभा और विधानसभा, सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, सबके क्या है भैया? ये शपथ। क्या है भैया? सबका शपथ। जितने भी शपथ वपथ लेते हैं सब कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में क्या आता है? शपथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भत्ते, विशेषाधिकार, भत्तों विशेषाधिकार के प्रावधान आगे देखेंगे। अरे शपथ नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल गया दोस्तों, गलत बोल गया। भत्ते क्या है दोस्तों? भत्ते विशेषाधिकार प्रावधियों के प्रावधान। तो ये क्या है? भत्तों का प्रावधान है इनके। ठीक है, इनकी वेतन और भत्तों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में? 2 में। तीसरी अनुसूची में होती है शपथ। तो शपथ कौन सी में होती है? तीसरी में। तो तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों से लेकर कौन सी अनुसूची में? चौथी में। पांचवी में क्या आता है? पांचवी अनुसूची में था अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल है भैया। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में विशेष जो कुछ विशेष राज्य हैं उनके बारे में प्रावधान है। 7वीं सूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची, वेरी वेरी इंपोर्टेंट तीनों सूचियां। ठीक है, तो ये तीनों सूची शामिल है 7वीं सूची में। 8वीं में 22 आधिकारिक भाषाएं पूछ लेता है कि 22 भाषाओं का, या हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र है या कितनी भाषाएं लिखित में है? तो 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में क्या दोस्तों? दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। तो 10वीं अनुसूची में क्या दोस्तों? दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। 11वीं अनुसूची में क्या? पंचायतों, पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों संबंधित प्रावधान है इसमें, तो 29 विषयों पर है। 12वीं अनुसूची में क्या? नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों संबंधी प्रावधान, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो पहला बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन उत्तर प्रदेश। कहां पर? वृंदावन उत्तर प्रदेश। किसने क्या है? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने। भारत में पूजी जाने वाली प्रथम जीवित मूर्ति संभवतः किसकी थी?
तो बौद्ध की थी भैया प्रथम जीवित मूर्तियां। और कब की हैं ये? 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है घूमर। बाकी वहां पे भवाई भी नाटक होता है, कठपुतली भी होता है और गैर भी होता है। भवाई क्या होता है? क्या ये मिट्टी के बर्तनों को सिर पर रख लेती हैं लेडीजें और अच्छे से डांस करती हैं, गिरने नहीं देती, ठीक है। और गेर क्या है? होली, जन्माष्टमी पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है समानता का अधिकार। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार 14, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15, केवल राज्य केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? रोजगार या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के समान अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18, सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन, अंत कर दिया भाई आर्टिकल 18 ने। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है दोस्तों? 1922 तक है। ये समानता का अधिकार था 14 से 18, तो स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 69 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में अग्रणी भूमिका पुरुष और महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने जीता भाई। कौन सा फिल्म फेयर हुआ है ये? 69वां, 69वां 2024 में, ठीक है। पुरस्कार देखिए, पुरस्कार हो गए, पुरस्कार विजेता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है भैया? 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक जोराम। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विंधु विनोद चोपड़ा, 12th फेल के लिए बनाई थी इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक विक्रांत मेसी, 12th फेल के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला है, मुख्य भूमिका जो निभाई है, तो आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, ठीक है भैया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो आलोचक है रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए किसको मिला? अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते जर हटके हर, तेरे वास्ते जर हटके हर बच के, ठीक है। ये कोई गाना है, मैंने तो सुना नहीं है, पता नहीं, आप लोग सुन लेना। देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संविधान प्रावधानों को संबंधित प्रावधानों को जोड़ा है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वां अमेंडमेंट हुआ था अधिनियम 1992। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? होलसेल प्राइम इंडेक्स, होलसेल प्राइम इंडेक्स। निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो किसकी? उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की करेगी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 170-73 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो अरब सागर में तुंगभद्रा नदी नहीं गिरती है, जबकि नर्मदा गिरती है, मांडवी गिरती है, साबरमती गिरती है, ठीक है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा जो है भैया, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नर्मदा देख लीजिए इन नदी के बारे में। एमपी के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो पूछ लेगा नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश, एमपी के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और भ्रंश द्वारा पश्चिम की तरफ बहती है। जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों में खड़ी चट्टानों पर गिरती है और यहाँ पे भैया जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात है, ध्यान रखना। मांडवी नदी को कर्नाटक में महादई के नाम से भी जाना जाता है, गोवा की जीवन रेखा है और पणजी में अरब सागर में ये मिलती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी अरावली पहाड़ियों राजस्थान से निकलती है, अरब सागर में खंबाती खाड़ी में मिलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है और लंबाई 371 किलोमीटर है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो कौन सी
प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर हमारी आधारित थी। तो ये किसने देखो प्रथम पंचवर्षीय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी और मुख्य केंद्र देश में कृषि का विकास करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य काम क्या था कि देश में कृषि का विकास करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महलानोविस मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महलानोविस मॉडल पर। इस योजना में भारी उद्योग और खनिज सर्वोच्च प्राथमिकता दी, भारी उद्योगों को और खनिजों को पहली प्राथमिकता दी थी। किस यामोत्तर पर देश को, किस यामोत्तर या देश को क्या बोल रहा हूं मैं, किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है? तो भारत का मानक यामोत्तर कहा कितना कहा जाता है? तो भैया 82.5 डिग्री। तो इस 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है भैया। गुजरती कहां से है, किस किस से गुजरती है 82.5 डिग्री? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी यामोत्तर रेखा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उससे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है भैया। भारत का मानचित्र यामोत्तर ग्रीनविच मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। कहां है? पूर्व में स्थित है। किसके? ग्रीनविच मेरिडियन का या प्रधान मध्याह्न रेखा के, जो मुख्य टाइमलाइन है, ठीक है, ग्रीनविच में, उसके किधर है? पूर्व में है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा था। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 4वां था। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूएसए। कौन सा भैया? यूएसए। भारत की रैंकिंग चौथी। भूटान इंडेक्स में सबसे नीचे पर है, 145वें स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, उन्होंने क्या सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका जन्म स्थान कहां था भैया? गुजरात था, है नी। बचपन का नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर। इन्होंने लोकप्रिय रूप से हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी शुरू की थी? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। 1882 में इसकी स्थापना ब्रह्म सभा के रूप में हुई थी, बाद में नाम बदलकर ब्रह्म समाज हो गया। तो 1828 में करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। और किसकी? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन में लिपिड डैश द्वारा निर्मित होता है। तो किसके द्वारा निर्मित होता है? अंतःद्रव्य जालिका एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। आप लोगों ने अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो अंतःद्रव्य जालिका एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया था? तो किसने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो शब्द को? तो यूसुफ मेहर अली। तो यूसुफ मेहर अली ने कहा था भैया भारत छोड़ो, ठीक है। देखो कुछ नारे हैं, ये प्रसिद्ध नारे हैं और प्रसिद्ध कथन नारे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। तो करो या मरो किसका नारा था दोस्तों? महात्मा गांधी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा? यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा? ये भी नारा था। आराम हराम है, आराम हराम है। दिल्ली पुलिस वालों, आप लोगों के लिए भी आराम हराम है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ठीक है। तो क्या कहा था? मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगी। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? जय हिंद। जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है भैया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगों की आवृत्ति 2500 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2.5 गीगाहर्ट्ज होती है। कितनी होती है?
2500 मेगाहर्ट से लेकर 2.5 गीगाहर्ट, या तो 2500 मेगाहर्ट कह लो या 2.5 गीगाहर्ट कह लो। ठीक है भैया, जो आमतौर पर रेडियो तरंगों की आवृत्ति होती है किसके अंदर, माइक्रोवेव के अंदर। शब्द लव का संबंध किस खेल से है, तो लॉन टेनिस से है। मैंने कुछ शब्द लिखवाए थे आप लोगों को जिनका मैंने अर्थ बताया था कि किसका संबंध किससे है। तो शब्द लव का संबंध किससे है दोस्तों, तो लॉन टेनिस से। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। तो भारत में नीली क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है, तो हरिदयाल चौधरी को, हरिदयाल चौधरी को। ऐसी दोस्तों मैंने कुछ क्रांति हैं, कुछ संबंधित और उनके जनक हैं। जैसे क्रांति कौन सी है, श्वेत क्रांति। एक सेकंड रुकेंगे, ये रुक गया भाई, ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे साथ। हाँ जी दोस्तों, तो क्रांति है, संबंधित है और क्रांति के जनक। या श्वेत क्रांति किस संबंधित, दूध से संबंधित है। कौन थे भैया जनक, वर्गीस, ओहो लाइट चलेगी दोस्तों, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों।